से। तो माँ बोली दे क्या दूल्हा? बोले मैया मैं दूल्हा दूल्हा कहूँ आया हमें तो भूत आए भूत। अब बोले कि मैया बोले कैसी बातें कर रहे हो, बारात में भूत कैसे आप? अब बच्चा बोले मैया तुम ना देखन जाइए ना भूत खाए जाइए। अब बच्चन की बात सबने झूठी मानी। अब तो नगरी के जो लोग आते बेव महाराज दूल्हा देखने काजे गए परीक्षित जी, और जब बेव दूल्हा देखने काजे गए, जब उन्होंने देखे भूत प्रेत सब घर में घुसी आए, काऊ ने दरवाजा लाए खोले, दरवाजा लगाए लाए। अब तो पूरी हिमाचल नगरी में सन्नाटा छा गया। कोई डर के मारे घर से बाहर ना निकल रहा, कोई सब बड़े परेशान हैं कि ये बारात आई कैसे? दूल्हा का नाम की तो चीज ही नहीं है, तो भूत मारे। अब इनका स्वागत कैसे करें? पूरी नगरी में सन्नाटा छाया। तब तक देवता पहुंचे भोले बाबा के पास में, बोले नाथ मैंने तुमसे पहले ही कही हती कि भूतन को न लिवाएगी, चलो अब ठाड़े ना दूल्हा बने कोई स्वागत कर आए रहो, मेरी बात मानो बारात लौटा चलो, लौटा ले चलो। भोले बाबा बोले ठहर जाओ ठहर जाओ, अभी सब आएंगे स्वागत करने के लिए। अब हिमाचल भी घबरा रहे हैं, हिमाचल भी घबरा रहे हैं कि बारात में भूत आए तो बारात को स्वागत करें तो करें कैसे? तब तक दो चार बुजुर्ग आए, बुजुर्ग उन बुजुर्गों ने हिमाचल से कहा देखो हिमाचल, अगर बारात लौट जाएगी तो तुम्हारा भी अपमान और साथ साथ देवों के देव महादेव का भी अपमान, इसलिए तुम चलो चल करके भोले बाबा का स्वागत करो, बारातियों का स्वागत करो। अच्छा एक बात बताएं आपको बुजुर्गों, एक चीज हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि जितनी अकल बुजुर्गों के अंदर होती है उतनी अकल होती किसी के अंदर नहीं। बात मानोगी? है? हाँ, आपको सत्य बता रहे हैं, जितनी अकल बुजुर्गों के अंदर होती है उतनी अकल संसार में किसी के अंदर नहीं होती है। लेकिन आज के लोगों की जो नौजवान पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, तो आज के बुजुर्ग अगर नौजवान लोगों को कोई सच्ची शिक्षा दें, अगर कोई सच्ची सीख दें, कोई अच्छी बात बताएं, तो आज के बच्चे क्या कहते हैं? डोका तुम्हारी तो बुद्धि खराब हुई, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि कम करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, ईमानदारी से बताओ, ऐसे बोलते हैं कि डोकर बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, तुम्हारा करो तो प्यार से बैठो मर जा, कहाँ तुम्हें अकल बता दो, ऐसे कहते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी की जिस सीढ़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं ना, आप लोगों ने तो सीढ़ी पर चढ़ना भी छोड़ दिया है। जैसे कि उदाहरण आपको दें, आपने आज से 40 साल पहले का जमाना देखा है, बड़े ध्यान से सुनना, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारी माता, हमारे दादा, आप लोगों ने आज से 40 साल पहले का जमाना देखा और आप लोगों ने आज का मॉडल जमाना भी देखा। एक समय आपका वो था जब आपके जमाने में कहीं लाइट भी नहीं होती थी, जब लालटेन लेकर के सारी सारी रात आप लोग काट देते थे, और आज का जमाना ऐसा है कि 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो महाराज मन व्याकुल हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? तो आपने तो 40 साल पहले का जमाना देखा है और आपने आज का भी जमाना देखा है, तो आप बताओ आप ज्ञानी कि हम ज्ञानी? आप बताओ आप ज्ञानी कि हम ज्ञानी? आप लोग है ना, जैसे कि चलो मान लो आप लोगों की तो उम्र चली गई जिंदगी देखते देखते, आप लोगों की तो उम्र चली गई समाज देखते देखते, लोगों से उठते बैठते आपकी जिंदगी चली गई, और हमने अभी क्या देखा है? हमने तो अभी दुनिया देखना प्रारंभ किया है कि नहीं? हमने दुनिया देखना प्रारंभ किया है। अब आप हमसे पूछो कि आज से 40 साल पहले का जमाना बता दो कि पहले कैसा जमाना था, तो हम बता लेंगे? बता लेंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने वो जमाना देखा ही नहीं है। तो आज के लोग बड़े बुजुर्गों से पूछो कि पहले का जमाना कैसा था, वो सब बात बता देंगे एक एक करके। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी अकल बुजुर्गों के अंदर है उतनी अकल हमारे अंदर कभी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जिस सीढ़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं, जिंदगी की सीढ़ी पर, बुजुर्गों ने उस सीढ़ी पर चढ़ना भी छोड़ दिया है। तो जितनी अकल बुजुर्गों के अंदर होती है किसी के अंदर नहीं होती है। और हम कहेंगे आपसे कि जिंदगी की अगर सीखनी हो तो दिन में 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के पास में बैठना प्रारंभ कर दो। हम ये दावे के साथ कह सकते दुनिया में कहीं चले जाना तुम्हारी हार होने वाली नहीं है।
बात हम बताएं, याद आ गई तुम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव में एक लड़का रहता था। तो एक लड़का रहता था, तो उस लड़के की एक जगह शादी फिक्स हो गई। तो एक लड़के की शादी फिक्स हो गई भैया। और जब शादी फिक्स हुई तो होने के बाद में जिस लड़की के साथ में उस लड़के की शादी फिक्स हुई, उस लड़की के बाप ने लड़के से कहा, क्या कहा, क्या देखो लला, हमने शादी तो फिक्स कर दी अपनी बिटिया की, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी तुमसे। लड़का बोला क्या? तो लड़की के बाप ने कही शर्त ये रहेगी कि बारात जब तुम लेके आइयो तो वो बारात में सब नई नई लड़का आवे, कोई बूढ़ो लेके मत आइयो। बारात में सब नई नई लड़का हो चाहिए, बूढ़ो अगर कोई आइयो। बारात वापस कर दिए, लेकिन हम ब्याह नहीं करेंगे, ध्यान रखो। लड़का बोलो ठीक। अब ब्याह की खुशी और लड़के ने हामी भर ली भैया, लड़के ने हामी भर ली। तो भरने के बाद में अब क्या हुआ, वो दिन आ गया बारात वाला। तो लड़का दूल्हा दूल्हा बना। लड़के ने जितने नए नए लड़के रहे सबको तैयार करो। बोले भैया तुम चलियो, तुम चलियो, तुम चलियो। बोले ठीक। सब नए नए लड़का बारात में जाने का तैयार हुए, सब नए नए। अब लड़का ने न तो अपने बाप से पूछी कि पिताजी तुम चलो, न अपने बड़े बुजुर्ग ने उनसे पूछी कि तुम चलो, कोई जाने का तैयार है ना। सब नए नए लड़कन की बारात तैयार हुई। अब लड़का दूल्हा बनियो, गाड़ी गाड़ी आई, सब बैठे गए बारातिया। अब लड़के को बाप चौखट पकड़ के बेचारों खड़ो के फिर लला को तो कहते पापा तुम चलो। अब पापा चौखट पकड़े खड़े, लड़का तो चल पाओ, लेकिन लड़का ने अपने बाप से नहीं पूछी कि पिताजी तुम चलो। अब तो बाप खड़ो चुपचाप और बड़े बूढ़े रहे बेऊ खड़े, लेकिन लड़का को जो नाना रहे वो बहुत जिद्दी है। तो अब लड़के को नाना पहुंचो लड़के के पास, बोले नाती तुम अपने बाप को न ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गांव में से गांव बड़े बूढ़े को न ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मोय न लिवा जाइयो तो दिक्कत ही दिक्कत, मोय न लिवा जाइयो तो दिक्कत ही दिक्कत, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। लड़का बोला नाना जी अगर तुम हमारे संगे गए तो ब्याह नहीं होइए कि लड़की के बाप की शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ो आएगा तो बारात चढ़ेगा ही ना। तो सुन नाना जी तुम ना जाओ, एक बार शादी करके हम घरे आए जाए, फिर बेशक तुम मेरी ससुराल में ही पड़े रहियो, में कोई दिक्कत ना है, लेकिन आज ना जाओ। नाना बोलो ना, ब्रह्मा जी उतरिया बोले क्यों मैं माने लगी, जाएंगे जरूर। अब जब नाना जी ने जिद पकड़ी तो लड़का बोला ठीक है तुम इतनी जिद पकड़े हो कोई बात नहीं, तुम्हें लिवाई चलिए, लेकिन हम तुम्हें सबके सामने ना लिवाई चले, तुम्हें छुपाए के लिवाई चले। नाना बोले कैसे लिवाई चलो, चलिए जरूर। तो लड़का ने क्या करो, नाना को गाड़ी की डिग्गी में नाना गाड़ी डिग्गी में डाल लो। अब जैसे नाना जी गाड़ी की डिग्गी में पहुंचे, अब गाड़ी जिस गाड़ी में लड़का बैठा था उसी गाड़ी की डिग्गी में नाना जी, गाड़ी चली। चलते 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 बारात पहुंच गई लड़की के गांव में। अब जैसे ही लड़की के गांव में बारात पहुंची तो सबसे पहले तो लड़की के बाप ने चेक करो कि देखो बारात में कोई बूढ़ो तो नहीं आए, चेक करो। तो महाराज जब चेक करो तो बारात में सब नए नए लड़का, कोई बूढ़ो नहीं है। तो अब लड़की को बाप जाना जाना तो के नन्ना डिग्गी में डरे, जब नहीं लड़की को बाप जाना तो अब लड़का गया, लड़के का दरवाजा हुआ। दरवाजा होने के बाद में महाराज लड़की के बाप ने एक शर्त रख दी लड़के के लिए। एक शर्त, कौन सी शर्त रखी सुनो। लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि देखो अब हम अपनी बिटिया को ब्याह तुम्हें संगे तभी करिए जब तुम मेरी एक शर्त और मानियो। तो लड़का बोला कौन सी शर्त? तो लड़की के बाप ने कही कि ब्याह और तभी होइए जब मेरे गांव में एक नदी बहती है पानी की, और तुम उस पानी की नदी के बदले दूध की नदी बहा दो, तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। बात समझ में आ रही है? लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि पानी की नदी के बदले दूध की नदी बहा दो तो हम शादी कर देंगे। अब लड़का जवाब जानता ही नहीं है तो कि पानी की जगह दूध कैसे बहाएंगे।
लड़का बारात में गए, सबके मुंह वहीं देख रहा हूँ और जो मैं तो बाजी है, बोले भैया बात चलो, अब बात चलो ना, क्लास लग जाइए कि जानता ही ना कि पानी की जगह दूध कैसे हो जाइए। अब लड़के ने अपने ससुर जी से कही, ससुर जी काहे तुम शर्त पे शर्त रख रहे हो, पहली शर्त तुमने रखी कि बारात में कोई बूढ़ो ना आवे, हम काऊ बूढ़े को ना ले आए, सब नए ही नहीं आए, अब तुमने दोबारा फिर शर्त रख दी, ब्याह हो जाते हो ना चुपचाप। अब लड़की को बाप बोलो ब्याह तो भाई को ये, जब पानी की जगह तुम दूध की नदी बहाओगे, तो लड़का समझेगा कि अब वो ना लगा तो ब्याह हुई। तो लड़का ने महाराज सब बारातियों को संगे लो, लौट चलो, अब नहीं हम ब्याह करेंगे, लौट चलो। लड़का बारातियों के साथ लौटने लगा, पाई गाड़ी में जब नन्ना जी पड़े थे डिग्गी में, तो लड़का सोचने लगो अब घरे तो बारात लौटा ही ले जाए रहे, ब्याह तो भावना तो नन्ना जी के काय मरे जाए रहे, तेने बाहर निकाल ले, तब डिग्गी खोल के नन्ना जी को बाहर निकालो। अब नाना जी जब बाहर आए तो नाना जी ने कही क्या बात लला, बड़ी जल्दी तुम ब्याह करे आए। अब लड़का बोलो नाना जी कहाँ ब्याह हो, बाप की तो शर्त ही शर्त बढ़ती जा रही है। तो नाना जी ने कही अब कौन सी शर्त हो गई। तो लड़के ने कहा नाना जी अब शादी तभी होगी जब लड़की के गांव में जो नदी बहती है, उस नदी की जगह पानी की नदी जो बहती है, पानी की जगह दूध बहावे, शादी तभी होगी। तो नाना जी बोले क्या बात, दूध बहाओ के नहीं बहाओ। लड़का बोलो हमने नहीं बहाए पाओ, हम जानता ही नहीं कि पानी की जगह दूध कैसे बहाओ जाइए। तो लड़का को नाना बोलो अरे मूर्ख मेरी बात सुन, तू जा और जाके अपने लड़की के जो बाप है, लड़की के बाप से तू कहा जाएगी क्या कि ससुर जी तुम पूरी नदी को पानी खाली करवाए दो और दूध बाए का दे, हम तैयार है। जो ये बात कही तो लड़का दौड़ के गो, लड़के ने अपने ससुर जी से कही बहुत छल रहे और मेरी सुन ले, कहा कि तुम्हारी शर्त है ना कि पानी की जगह दूध बहाए, तो मेरी भी ये शर्त है कि तुम पूरी नदी को पानी खाली करवा दो, दूध बहाए का दे, हम तैयार। लड़की के बाप के दिमाग में झटका लगो, कोई